अंजलि के माता पिता के देहांत के बाद वो एक पालतू कुत्ता लेती है जिससे उसे बहुत लगाव हो जाता है। वो उसका नाम बिट्टू रखती है। कुछ महीनों बाद अंजलि की शादी एक अमीर घराने के लड़के संजू के साथ होती है। ड्रीमम वेकपम क्रिटिकल कंडीशनम अर्थम क्वेकपम हिल्ड सब शेकपम। ओ बिट्टू बिट्टू मेरा बच्चा, चलो अब आपका ब्रेकफास्ट का टाइम हो गया है। ये लो आपके फेवरेट बिस्किट और दूध। अरे नालायक लड़की, तेरी अकल क्या कचरे के डिब्बे में फेंक आई है क्या तू? अरे किचन में दूध को नंगा छोड़ आई है तू। हाँ तो क्या दूध को शेरवानी पहनाऊं? खुला दूध छोड़ने पर उसमें कुछ गिरविट जाता तो? और ये क्या नौटंकी है? पूरे घर को अभी तक खाना पानी नहीं मिला, लेकिन इस बेवकूफ लुखे कुत्ते को पहले मिल गया। माँ जी, ये कुत्ता नहीं, ये मेरा बेटा बिट्टू है। अरे काहे का बेटा, हर जगह बाल फैले हुए हैं, देखो इसके। और नहीं तो क्या बहू, परेशान करके रख दिया है तुम्हारे इस भौंकू चंद कुत्ते ने। देखिए, मैं आप सबको लास्ट वार्निंग दे रही हूँ, मेरे बिट्टू से तमीज से बात कीजिए, वो मेरा बेटा है। तेरे बिट्टू की तो ऐसी की तैसी, चुड़ैल कहीं की। अंजलि संजू से पैसे लेकर बिट्टू के लिए पूरे 50,000 के टॉयज और कपड़े ले आती है और ये जानकर कामिनी को 440 वोल्ट का झटका लगता है। क्या 50,000 की शॉपिंग, वो भी इस निकम्मे कुत्ते के लिए? अरे बहू, तेरा दिमाग सच में ठिकाने पर नहीं है या एक चाटा लगाकर ठिकाने पर ले आऊं मैं? माँ जी, मेरा बिट्टू एक अमीर परिवार का बेटा है तो इतना खर्चा तो करवाएगा ही, क्यों बच्चा? कामिनी अपना सर पकड़ लेती है। एक दिन जब घर पर मेहमान आते हैं तभी बिट्टू उन पर भौंकता है और उनके सामान को तहस नहस कर देता है। अरे नहीं, अरे कामिनी, तेरी बहू का कुत्ता तो एक नंबर का शैतान और बदमाश है, नालायक कहीं का। चल बहन, हम तो चले। अरे लेकिन रुको तो। एक दिन जब सास एक फंक्शन में जाने के लिए रेडी होने जाती है तब वो देखती है कि कामिनी की महंगी साड़ी पर बिट्टू ने पोटी कर दी है। नहीं, अब मैं क्या करूंगी? इस बदतमीज कुत्ते ने तो मेरी साड़ी का सत्यानाश कर दिया। हाय राम, उठा ले मुझे भगवान। सॉरी माँ जी, मैं साफ कर देती हूँ। कामिनी अब बिट्टू से तंग आ चुकी थी, इसीलिए वो उसे एक रात चुपके से उठाती है और उसे दूर कहीं छोड़कर आ जाती है। अगले दिन जब बिट्टू घर पर नहीं होता तभी अंजलि का जी घबरा जाता है और वो फौरन उसे ढूंढने चली जाती है। मेरा बच्चा, मेरा बिट्टू कहाँ चला गया? तभी घर पर सिर्फ कामिनी, नरेश और संजू ही होते हैं और संजू को अपने बिजनेस राइवल से धमकी आती है। क्या? पापा, शेखावत का वॉइस मैसेज था। उसने हमारे घर में चालाकी से बॉम्ब प्लांट करवाया है और हम चारों तरफ से लॉक्ड हैं। हे भगवान, अब हम यहाँ से बाहर कैसे निकले? कहाँ कहाँ प्लांट किया है उसने बॉम्ब? पता नहीं पापा, उसने हमारे घर के सारे खिड़की दरवाजे लॉक करवा दिए हैं ताकि हम बाहर भी ना जा पाएं। तभी उन तीनों को बॉम्ब की टिक टिक की आवाज सुनाई देती है और वो उस आवाज को फॉलो करते हुए बॉम्ब के पास पहुंचते हैं, जहां वो देखते हैं कि सिर्फ 5 सेकंड रहते ही बिट्टू ने बॉम्ब का वायर अपने दांत से काट दिया है और उसके कारण उनकी जान बच जाती है। ये देखकर उन तीनों की आंखें नम हो जाती हैं। उतने में वहां पर बहू बाहर का लॉक खोलकर घर के अंदर आ जाती है और सास को बिट्टू को गोदी में लेकर खेलते हुए देखती है। बिट्टू, आप तीनों बिट्टू के साथ खेल रहे हो? ये करिश्मा कैसे हुआ? संजू सारा माजरा अंजलि को बताता है।
जिस बिट्टू को हम इतना बुरा भला कह रहे थे, आज उसी ने हमारी जान बचाई। अब से ये हमारे घर का सदस्य है, मेरा पोता बिट्टू। मैं इसे बाहर छोड़ आई थी, लेकिन ये वफादार बच्चा फिर से अपने घर लौट ही आया और अपनों को बचा लिया इसने आज। और इस तरह अंत में सभी बिट्टू से खूब प्यार करने लगते हैं और उस बिजनेस राइवल को जेल की सजा मिलती है।